हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हो? और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सब ने काफ़ी रिसर्च कर ली होगी एटीसी के बारे में। मैं भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना आया हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर आप कब हमें बताएंगे क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या बुक्स पढ़नी चाहिए हमें, क्या कितने और स्टडी करनी चाहिए। वो सब कुछ डिस्कस अपन करेंगे और मैं हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन से पेपर सॉल्व करनी चाहिए, कौन सी टेक्स्ट बुक करनी चाहिए। सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। ओके, तो मैं पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगा। जिसको कुछ भी नहीं आता एटीसी के बारे में उसको भी पता चल जाएगा। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको वीडियो बोरिंग लगे, बट इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एटीसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एटीसी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, है ना। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जैसे कि आपको पता है। तो आपको पता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। एक आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथ सेकंड सब्जेक्ट आपका मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो फिजिक्स होता है। थर्ड जो सब्जेक्ट होता है वो एलिमेंट्री मैथ्स होता है। फोर्थ जो सब्जेक्ट होगा वो आपका रीजनिंग होगा। फिफ्थ सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होगा। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका जीके होगा। इतने सब्जेक्ट एटीसी में आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं 30, फिजिक्स क्वेश्चन आएंगे 30, एलिमेंट्री मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 15, रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे 15, इंग्लिश क्वेश्चन आएंगे 15 और जीके क्वेश्चन आएंगे 15। टोटल आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। ओके, 120 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। 120 मार्क्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन का एक मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब इन सारे सब्जेक्ट में अपन मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेकर सकते हैं। पिछली बार आपने कट ऑफ देखा होगा, जनरल का 88 गया था, ओबीसी का 85। इस तरीके से कट ऑफ आप देख सकते हैं नेट पर। तो किस हिसाब से इतने मार्क्स लेकर आया जाए। और इस बार कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको हो सकता है कट ऑफ 2-3 मार्क्स अबव जाए। कैसे प्रिपरेशन करनी है बताता हूं मैं। हर सब्जेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सब अपन डिस्कस करते हैं। कौन सी बुक्स पढ़नी है अपन को। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ओके। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स होती है। इसके आते हैं क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, राइट। 30 क्वेश्चन इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आपसे पूछे जाएंगे। अब इन 30 क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक आपको पता होगा, टॉपिक क्या आता है, कैलकुलस आता है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा आती है, फिर आपका न्यूमेरिकल मेथड आते हैं, ठीक है। वो टॉपिक आपने सिलेबस देख लेना आप। सेट थ्योरी आती है, फंक्शंस आता है, कॉनिक सेक्शन आता है। ये सब टॉपिक इसके अंदर आते हैं। बेसिकली टॉपिक किस कौन से आते हैं, 11th के टॉपिक, 12th, प्लस आपके कुछ टॉपिक इंजीनियरिंग मैथ से रिलेटेड होते हैं। अब क्या है, करना कैसे है आपको। देखो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी। मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। जिसने प्रिपरेशन, जिसको सब कुछ आता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने अभी स्टार्ट किया है तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले 11th और 12th की एनसीईआरटी, उसको एक बार जरूर देखना है। मतलब सिर्फ समझने के लिए 3-4 दिन के अंदर, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होंगे ना, 3-4 दिन के अंदर ही कर लोगे अभी। बस इसके टॉपिक दिखने हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आपको आती होगी 3-4 दिन में हो जाएगी, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शन, लिमिट, कॉनिक सेक्शन, सब कुछ इसमें से पढ़ना है। जब आपका 11th-12th का पार्ट जो है वो हो जाएगा, उसके बाद में आपको करना है आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है, सिर्फ 10 ईयर के। इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। कम से कम इतना आप कर लोगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आपके कम से कम 20 क्वेश्चंस, वो डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी कितनी है, बट 20 क्वेश्चंस कम से कम, 20 नहीं तो 18 से 20 क्वेश्चन ये आपके कवर करेगा ही करेगा क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये इतना पार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में आपको बुक लेनी है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक लेनी है, HK दास। HK दास, ये आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक होगी। HK दास में से सिर्फ आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इस क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम्पल सारे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल को 2-3 बार करना है, बिकॉज आप देखोगे इस बुक के अंदर से एग्जाम्पल ऐसे कैसे उठाए हुए हैं। तो अगर आप इसके एग्जाम्पल ही कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से ही मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके एग्जाम्पल करने हैं। एक ही बुक लेनी है, तो मैंने आपको कौन कौन सी बुक बताई है, 11th की बुक लेनी है, 12th की बुक लेनी है,
अरिहंत के प्रीवियस ईयर के आईआईटी क्वेश्चन करने हैं, आईआईटी क्वेश्चन करने हैं, प्लस आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेनी है और एच के दास वाली बुक ले सकते हो। मैं ये रिकमेंड करूंगा, बहुत सारी बुक आती है, वीवाल की आती है और भी बहुत सारी बुक्स होती है, बीएससी की आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये बुक सफिशिएंट है, अच्छी बुक है ये, है ना। तो ये चीज आपको पढ़नी, इतना अगर आप करके जाओगे ना बॉस, तो कम से कम मान के चलो, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, क्वेश्चंस करे हैं इसके, तो 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, मतलब 30 में से 25 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, लेकिन इसमें से ही मैक्सिमम चीज आएगी। ओके, 30 में से 25। अब किसी के 27 28 आ जाएंगे, डिपेंड करेगा कि आपने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ इसके अंदर? देखो, मैंने जब पिछली बार एटीसी हुआ था तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, तो आप मेरे चैनल में जो एटीसी मैथ्स करके, जो एटीसी एओ मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो देख लेना। करीब मेरे 39 वीडियोस हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, करीब करीब, मतलब आपको मैं इतना बोल रहा हूँ, करीब करीब अगर आपने 39 वो वीडियोज है वो भी देख लिया आपने पूरे, तो मान के चलना कम से कम आपका 20 क्वेश्चंस का पार्ट मैंने उसमें कराया हुआ है। मतलब आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा, उतने भी आप करके जाओगे तो एक आपका दिमाग खुला रहेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस आपको इन बुक से करनी है, लेकिन आपको काफी हद तक आपका इन सब चीजों से हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, एक न्यूमेरिकल मेथड आता है, उसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है कि मेरे जो गेट के वीडियो है, गेट में मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, एक न्यूमेरिकल मेथड और एक मैंने पढ़ाया प्रोबेबिलिटी। तो आपको गेट के अंदर जो न्यूमेरिकल मेथड है वो पूरा मैंने पूरा समझाया, पूरा पढ़ाया हुआ हूँ। ये अगर आपने सिर्फ वीडियो वीडियो देख लिए तो आपके 5 में से 4 क्वेश्चन तो राइट हो जाएंगे, पक्का। मैंने बताया, पूरा बताया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आपको ये करना ही करना है, पोर्शन है। तो बेसिकली क्या करना है कि आपको, मैं उसके अलावा पढ़ाऊंगा भी आपको, जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाए हुए हैं वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, और जो पोर्शन उसमें छूट चुका है बताऊंगा। लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें मैंने करा चुका हूँ, जैसे फंक्शन मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, लिमिट मैंने बहुत कराया हुआ है, कंटिन्यूटी मैंने बहुत कराया हुआ है, डिफरेंशियबिलिटी कराया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन कराया हुआ है, न्यूमेरिकल मेथड कराया हुआ है। मैं आपको टॉपिक बताता हूँ तो कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके, वो सब कैलकुलस कराया हुआ है, इंटीग्रेशन कराया हुआ है, लीनियर अलजेब्रा नहीं कराया, वो करा दूंगा मैं, न्यूमेरिकल मेथड कराया हुआ है, फंक्शंस, एलपीपी नहीं कराया, सेट थ्योरी नहीं कराया, कॉनिक सेक्शन कराऊंगा, और ये डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस ये कराया हुआ है, प्रोबेबिलिटी कराया हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने, बहुत सारी चीज़ें अपन ने उसमें डिस्कस करी हुई है। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट एटीसी एओ की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट जो है, उसमें 39 वीडियो डाले हुए हैं, उसके आपको एक नोट्स बना देना है। उसके सब लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ें समझ में आती है, मैंने उसके अंदर वही चीज़ें पढ़ाई जो एग्जाम में आती है। मैंने बहुत बेसिक से नहीं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। अगर कोई एटीसी की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से करता है, बिल्कुल बेसिक से मतलब उसको अगर एलसीएम एचसीएफ ये भी निकाल रहा है वो, तो बहुत सा आप प्रिपरेशन मत करो। थोड़ा आपका, आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपका थोड़ा लेवल होना चाहिए, उतनी चीज़ आपको ग्रैब करने की पावर होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा, आप एक वीडियो देखोगे फंक्शंस का, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैंने किस लेवल से स्टार्ट किया है, और एग्जैक्टली वही आएगा। पिछले बार भी काफ़ी बच्चों ने बताया था कि सर आपके काफ़ी क्वेश्चंस आए थे उसके अंदर, कॉन्सेप्ट वैसे के वैसे आए थे। कॉन्सेप्ट जरूर आएंगे, कॉन्सेप्ट मतलब आप सोचो कि लिमिट का कोई क्वेश्चन करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट सारे मिल जाएंगे, वैल्यू में भी चेंज हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। फिर न्यूमेरिकल मेथड मिल जाएगा, जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, वो पूरा मिल जाएगा। लिमिट, कंटिन्यू, डिफरेंशिएबिलिटी, जो भी टॉपिक मैथ्स में काफ़ी हद तक जो पोर्शन नहीं होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन में पूरा पढ़ाऊंगा, और भी कुछ होगा तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो आप स्टार्ट करेंगे क्लास से, कल से स्टार्ट करेंगे। बट मैंने आपको बता दिया है कि अभी भी अगर आप स्टार्ट करो तो पहले वो कम से कम 3 4 दिन वो वीडियो खत्म करो और उसके प्रॉपरली नोट्स बनाओ। ओके, राइट। तो ये हुआ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, मैंने बता दिया। 30 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालने, बुक्स बता दी मैंने। मेरे चैनल से आपको क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये सब आप वीडियो देख लेना। ठीक है, तो मैथ्स का तो हो गया। उसके बाद मैं अपनी खुद की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो मैंने नहीं कराया हुआ है, और अगर आप बोलोगे तो अपना अदर टॉपिक भी ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो मैंने करा दिया। अब बात करते हैं अपन फिजिक्स की, बात करते हैं कि फिजिक्स में क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग फिजिक्स की, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर बेसिकली मैंने देखा है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना, और आपका 11th 12th का मैथ्स,
सबसे ज़्यादा तो मॉडर्न फिजिक्स की पूछा जाता है, मतलब करीब 15 क्वेश्चन तो इसमें से आ जाते हैं। अब मैं आपको एक बुक बताऊंगा कैसे इसकी इंजीनियरिंग फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है। इसमें भी मैंने क्या करा हुआ है, मैंने सिर्फ 12 वीडियो बनाए हुए हैं, और पिछली बार ऐसा होता है 12 वीडियो में से कम 15 क्वेश्चन तो इससे से आ गए थे, 15 से 18 क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से कराई थी। तो ये 12 वीडियो आपको देखने हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के। उसके अलावा आपको क्या करना है, 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लस एस सी वर्मा के पीछे वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों लाएंगे आप, ये आपको ट्राई करना है। इसमें भी आपको मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा जोर देना है, वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स पे जोर देना है, रे ऑप्टिक्स ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे अच्छी बुक जो बता रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स की, वो होती है टाटा मैग्रो हिल की बुक आती है। आप बोलना टाटा मैग्रो हिल की इंजीनियरिंग फिजिक्स की बुक आती है। बहुत इसके एग्जाम्पल भी कर लोगे ना, इसके एग्जाम्पल सीधा 80 क्वेश्चन के अंदर ऐसे कैसे आते हैं। तो ये क्या करना है आपको, ये भी पढ़नी है आपको, ओके। इंजीनियरिंग फिजिक्स जरूर पढ़नी है, टीएमएच की, एटीसी की। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का बेसिकली ये क्राइटेरिया रहेंगे। इसमें मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स कराई भी है, वे ऑप्टिक्स भी कराया हुआ है मैंने आपको, देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से कराई हुई है, अगर उसको भी देखकर जाओगे तो काफी हद तक हो जाएगा। और जो टॉपिक नहीं कराया उस टॉपिक को कराने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ये रहेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स का। समझा दी आपको, बुक्स समझा दी। मेरे चैनल से आपको क्या फायदा मिल जाएगा, 12 वीडियो डालें, उस 12 वीडियोस की सबसे पहले आप बना दो उसका, उसकी एक अलग नोटबुक बनाओ, उसके 12 वीडियोस का बना दो। मैं बोल रहा हूँ 12 वीडियोस में कम से कम 15 क्वेश्चन उसमें से आने आने हैं। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आना है, वैल्यू चेंज होगी लेकिन कॉन्सेप्ट वो के वो रहेंगे, ठीक है। तो वो 15 मार्क्स का आपको कंप्लीट कर दो, ठीक है। बाकी वाला मैंने आपको बता दिया, बाकी अपन वीडियो बताते रहेंगे तो उसके बताते रहेंगे कैसे प्रिपरेशन क्या करना है, सब कुछ बताते रहेंगे, ठीक है। चलो अब अपन क्या हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया। थर्ड अपन चलते हैं, एलिमेंट्री मैथ्स कैसे करेंगे सर। आधे लोगों का तो ये एलिमेंट्री मैथ्स कैसे, देखो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। इसी प्लानिंग से अभी से चलोगे तो आई एम श्योर आराम से आपका क्रैक हो जाएगा। एलिमेंट्री मैथ्स की बात करते हैं। देखो एलिमेंट्री मैथ्स मतलब हुआ जो आपने एसएससी एग्जाम दिया होगा, या आरआरबी एग्जाम दिया होगा, या जो भी एग्जाम पे दिया होगा, जो 10th तक की मैथ्स होती है, बेसिकली वो एलिमेंट्री मैथ्स, उसके क्वेश्चन आते हैं। उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है। तो देखो इस 15 में से चाहे तो आप 15 के 15 ला सकते हो, 15 के 15 ला सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जिसने अगर एसएससी आरआरबी की थोड़ी प्रिपरेशन की होगी वो आराम से 15 क्वेश्चन ला सकता है, 15 में से 15 मार्क्स ला सकता है। इसमें सारे टॉपिक, इसके लिए सिर्फ मैं आपको एक बुक बोलूंगा, राकेश यादव की जो बुक आती है। आप और भी कोई बुक ले सकते हो, राकेश यादव की, या और एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर, ये आप कर सकते हो। इतने अगर आपने कर लिए, 10 साल के पेपर कर देना, 10 ईयर्स के पेपर कर देना, प्लस राकेश यादव की बुक पढ़ लेना जो सॉल्व क्वेश्चन आते हैं, इतना आपने पढ़ लिए। थोड़ा सा आपका माइंड अच्छा शार्प माइंड है तो आप 15 के 15 क्वेश्चन करके आओगे। इसके अलावा क्या कर सकते हो, मुझसे क्या फायदा मिल सकता है आपको, मैंने जो आरआरबी की जो मैथ्स पढ़ाई थी, ठीक है, बहुत लाइक किया था स्टूडेंट ने, इस प्लेलिस्ट को बहुत लाइक किया था आरआरबी, आप देख सकते हो वीडियो। इसमें मैंने करीब बहुत सारे वीडियो बनाए हुए, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैंने 70% मैथ्स पढ़ाई हुई है जो आपके एटीसी में आने वाली है। वो सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई मैंने आरआरबी मैथ्स के। तो ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट लिखकर आप देखो, इसमें मैंने मतलब अलग तरीके से पढ़ाया है। आप देखोगे कि मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में सारी थ्योरी समझाने की कोशिश करी है। सारे टॉपिक मिलेंगे इसमें, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, सब कुछ, और अच्छे क्वेश्चंस। अगर वो क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आई एम श्योर आपका टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, उससे आपकी मैथ्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और आपको एक कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ हम क्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई। इसमें भी मैं कुछ 1000 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसके अंदर क्या होगा, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन कुछ 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 क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर, ये भी अपन कराएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री मैथ्स का मैंने बता दी, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आती है रीजनिंग। रीजनिंग का देखो, रीजनिंग के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के लिए देखो मैंने भी कुछ वीडियो बनाए हैं, करीब 15 वीडियो मैंने बनाए, वो आप देख सकते हो। तो 15 में से कम 7-8 क्वेश्चन तो मैंने कराए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा अरिहंत की एक बुक आती है, कोई भी एक बुक ले लो, अरिहंत की या किसी और की बुक, एक रीजनिंग की कोई भी बुक कर लो, राइट। इतना सफिशिएंट, रीजनिंग आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अगला वाले इंग्लिश का बोलूँ मैं, तो इंग्लिश के लिए आप एसपी बक्सी एक बुक ले लो, और एक कॉमन एरर की बुक ले लो, कॉमन एरर आती है वो ले लो। ये दोनों सॉल्व करनी है, प्लस न्यूज़पेपर पढ़ना है इंग्लिश में, ठीक है। वोकेबलरी थोड़ी सी करनी है, बस ये चीज़ें आना नहीं इंग्लिश में, ठीक है।
ये सब चीज़ें पढ़नी है। इंग्लिश आप बेटर जान मतलब कर सकते हो आप। जीके के लिए आपको मैं बोलूँगा कि जीके के लिए करंट जीके आपको जनवरी 2020 से पढ़ना स्टार्ट करना है। प्लस लूसेंट लूसेंट की बुक ले लीजिए, वो पूरी से आपको पढ़नी है। जीके के लिए सफिशिएंट है, इतना कर ले तो सफिशिएंट है। कोई भी चैनल फॉलो कर दो जो करंट जीके पढ़ाता है, उसको फॉलो कर दो। वाईफाई जो भी वाईफाई स्टडी कुछ भी फॉलो कर सकते हो, राइट। जीके के लिए हो गया। आ रही बात समझ में? तो अपने सारे सब्जेक्ट हो गए, मैंने मैथ्स पढ़ा दिया, रीजनिंग बता दिया। अब ये तो हो गया कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, बुक्स के बारे में हो गया। अब कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम दें और कितना आवर स्टडी करें, तो वो मैं अब थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं ना। तो देखो, आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए। देखो, मैं सबको बोलूंगा कि टोटल आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है आपको। टोटल आपको 6 से 8 आवर स्टडी डेली करनी है। डेली आपको 6 to 8 आवर स्टडी करनी है। अब टाइमिंग कैसे देना है, देखो आधे लोग क्या करते हैं कि टाइमिंग देने का, कुछ सब्जेक्ट 4 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ रहे हैं। देखो जैसे पता है कि इंजीनियरिंग मैथ्स जो है ना वो हार्ड होती है, तो इसको एटलीस्ट 2 to 3 आवर डेली दें इसको। इतना देना ही देना है। इतना ही आपको फिजिक्स को देना है। फिजिक्स को आप थोड़ा कम कर सकते हो उसको, जैसे इसको 3 आवर दोगे तो इसको 2 आवर दो। फिजिक्स में मतलब 2 to 2.5 दोगे तो अभी काम हो जाएगा आपका डेली। फिजिक्स को दे दिया, उसके बाद में रीजनिंग को सिर्फ आपको 30 मिनट डेली करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। रीजनिंग को 30 मिनट। एलिमेंट्री मैथ्स को आप 1 आवर to 130 आवर दे सकते हो, आपकी कैपेसिटी पर है। इतना तो देना ही देना है बस। इंग्लिश को आपको डेली 1 आवर देना है। और रही जीके, जीके आप करंट जीके पढ़ेंगे 30 मिनट से लेकर 50 मिनट आप डेली पढ़ते हो, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो ये तो हो गया आपका टाइम टेबल, ऐसा होना चाहिए। आई थिंक 6-7 घंटे आपको डेली रेगुलर पढ़ना है। कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेगुलर स्टडी। हमेशा रेगुलर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ लिया फिर एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर स्टडी करोगे तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत काम आएगी। ठीक है, कई लोगों को बोरिंग भी लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है, ये तो हमको सब कुछ पता ही है, बट कुछ चीज़ें पता होने के बाद भी अप्लाई नहीं करते। सेकंड चीज़, आज से ही आप अपनी एक हैबिट डालोगे। जब भी आप क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चंस को पढ़ते हो, तो मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि वो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं। जबकि ऐसा हो सकता है कि अपन क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन बट अपन उसको 2-3 बार पढ़ेंगे और देन सॉल्व करेंगे तो अपना टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो अभी से ऐसी प्रैक्टिस बनाओ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन एक बार में पढ़ने में समझ में आना चाहिए। ये अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करो। 2 बार पढ़ना ही नहीं है। अभी से जैसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पढ़ने में एक बार भी समझ में आना चाहिए। इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि मेरे को एक अपने माइंड को समझाना है कि मुझे एक बार ही पढ़ने को मिलेगा, तो एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ो और देन सॉल्व करो उसको। क्लियर? ठीक है। और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मैथ्स की हो गया, रीजनिंग की हो गया, जब भी आपको टाइम मिले तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि भाई कितना कितना टाइम देना है। क्लियर? चलो, अब आता है अपन ये कि अपन इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, ये तो अपन करेंगे। इसके अलावा आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज मैं आपको बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक की अच्छी आती है, या और भी कोई आपकी हो तो उसकी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। क्लियर? तो अपन ने इसमें क्या कर लिया, अपन 80 एग्जाम क्या होता है, कौन कौन सब्जेक्ट है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स अपन को पढ़नी है, और टेस्ट सीरीज किसकी ज्वाइन करें, और एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। डेली आपको 8 आवर स्टडी करनी है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए आपने स्टडी नहीं करी। 6 to 8 आवर्स रहना चाहिए आपका। और इतना हार्ड कुछ भी नहीं है। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो तो इतना हार्ड कुछ भी नहीं है, आप आराम से क्लियर कर सकते हो। आई मेरी बात समझ में? बाकी जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन आगे चलते रहेंगे। सेकंड चीज, आपको किसी पे भी कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना है। मतलब ऐसा नहीं है कि वैकेंसी 264 है तो 264 लोग ही आएंगे, लेकिन आप समझ लो कि आप सारे वीडियोस पे डेवलप होगा, डिपेंड हो जाओ कि मेरे को वीडियोस वीडियोस से मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खुद आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आपका जब सिलेक्शन नहीं होता है तो आप टीचर को ब्लेम करने लग जाते हो। ये सही नहीं है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो
तो टीचर आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी गारंटी टीचर को कोई भी नहीं ले सकता। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वी आर हेयर फॉर ओनली हेल्प। ओके, सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। टीचर तो करेगा करेगा, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी मिल जाएगा, तो उसकी आप बहुत हेल्प ले सकते हो। मैंने देखा है कि स्टूडेंट जब भी एक चीज़ और, कि जब भी आप कोई टॉपिक करें तो बहुत सारे टॉपिक आपको आते होते पहले से ही। जैसे मैं बोलूँ परसेंटेज, तो परसेंटेज आता है आधा लोगों को, फिर भी आप क्या क्या बेसिक करोगे। परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, 1/100। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। आप ना आधा टाइम जो है ना आप इसी में वेस्ट करते हो। इजी से इजी टॉपिक होगा ना, आता होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा कि आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे। जैसे मैं पूछूंगा कि यार फंक्शन आता है, हाँ आता है सर, और फंक्शन क्वेश्चन कैसे कैसे करेंगे आधे लग के, एफ एक्स इक्वल टू 3x+4 है तो F2 कितना होगा, F3 कितना होगा। यार क्या है यार, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? तो वाई आर यू वेस्टिंग इन सम टाइप ऑफ क्वेश्चन? समझ रहे हो बात को? टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अपने माइंड को सेट करो कि मुझे वही चीजें पढ़नी जो मुझे नहीं आती है, उस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। गॉट इट माय पॉइंट? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब अगला अपन बात कर लेते हैं एओ का। एओ की कैसे प्रिपरेशन करें, एयरपोर्ट ऑपरेशन। तो इसका देखो क्या है, इसका पेपर थोड़ा सा सिंपल होता है। इसमें देखो वही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो आएगी आएगी, फिर आपका फिजिक्स आएगा, ठीक है, मैथ्स आएगी, एलिमेंट्री मैथ्स, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, और एक सब्जेक्ट में और आता है बिजनेस मैनेजमेंट, और इसके अंदर एविएशन के क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेसिकली जो बिजनेस मैनेज एविएशन की बुक आती है वो थोड़ा सा पढ़ लेना आप। बिजनेस मैनेजमेंट का मैं आपको एक चैनल बताऊंगा, उस चैनल को आप फॉलो करना, उसके सारे वीडियोस देख लेना, मैं बताऊंगा, ठीक है, वो आपके बिजनेस मैनेजमेंट हो जाएगा। बाकी सेम प्रिपरेशन है, लेकिन इसका पेपर इजी आता है। तो इंजीनियरिंग में से अगर आप 11th 12th, जैसे आप लोग 80 की प्रिपरेशन करो, एओ आराम से निकल जाएगा। एओ में सिर्फ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे, ये बीएम और एविएशन। उसका मैं आपको एक चैनल बता दूंगा, बिजनेस मैनेजमेंट में वहां से हो जाएगा। एविएशन की एक बुक आती है, उसको पढ़ लोगे तो क्वेश्चन कर लोगे, बहुत इजी पेपर आता है। तो ये एओ उतना हार्ड नहीं है। एटीसी की प्रिपरेशन करोगे तो एओ जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इतना पेपर उसका हार्ड नहीं आएगा एज कम्पेयर टू एटीसी। दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट और एविएशन। इसका मैं आपको चैनल बताऊंगा, उसको फॉलो कर देना, उसके वीडियोस देख लेना, वो सफिशिएंट होंगे। क्लियर? एविएशन की बुक आती है, बुक के बारे में बता दूंगा। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इस वीडियो को अपन यहीं खत्म करते हैं। और अब अपन क्या करेंगे कि जो मैथ्स के अंदर वीडियो रह चुके हैं मैं सबसे पहले उसको स्टार्ट करूंगा। जैसे सपोज इंटीग्रेशन मैंने कराया हुआ, बट इंटीग्रेशन को थोड़ा ढंग से और कराएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें डबल ट्रिपल सब टाइप के फॉर्म कराएंगे, तो वो स्टार्ट करेंगे। देन अपन जो टॉपिक फिजिक्स के भी रह चुके हैं वो स्टार्ट करेंगे। मैं वापस से बोल रहा हूँ, सारी प्रिपरेशन आपकी है, डोंट डिपेंड ऑन समवन। आपको प्रिपरेशन आपको करनी है, हार्डवर्क आपको करना है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अदर टीचर आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट सिलेक्शन सिर्फ आप खुद करा सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। मैंने टाइम टेबल बता दिया, डेली 8 आवर पढ़ना ही पढ़ना है, 8 आवर स्टडी करनी ही करनी है। अब आप कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से करें, वो सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।